वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। रसवादी 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। अजय उदय वृक्षराज महाराज की जय। अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। हाँ महाराज की जय। दुर्लभ परम पूज्य क्षमामूर्ति साहित्य रत्नाकर वर्तमान के एकलंकाचे श्री विशेष सागर जी महाराज की जय। नमोस्ते नमोस्ते। 7:30 से ज़्यादा समय हो चुका है, इसलिए सीधे आज शुरू का पाठ नहीं करके खाली 3 श्लोक पढ़ के और फिर सीधे लगाएंगे। आज कौन से गुणस्थान का चौथा 5वां गुणस्थान लगाएंगे। पहले श्लोक पढ़ देते हैं। गुण जी कौन सा पढ़ना है? गयेंद्रिय चकाये जोए वे कसरणाणया संयम दंसन लेसा भव्या सम्मत्य सन्याहारे। कम झाणा भी पच्चा भी जाइया कुल कोटि संजया सवे गहनादि जैन भणिया कमेण 24 ठाणाणी। इस प्रकार से ये 24 स्थान यहाँ पर पढ़े गए श्लोक के माध्यम से। अब यहाँ पर प्रारंभ करना सीधे कौन सा गुणस्थान का लगाना आज बताओ? 5वां लगाएंगे। ठीक है, 5वें गुणस्थान की ओर चलते हैं, शुरू करते हैं। 5वां गुणस्थान कितने पेज पे है? हाँ, पेज नंबर 33 ठीक है, शुरू करते हैं, लगाएंगे। सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करना? पहला गुणस्थान। ठीक है, पहले गुणस्थान मिथ्यात गुणस्थान में नहीं, 5वां जो गुणस्थान चल रहा, 5वें गुणस्थान में सबसे पहले क्या लाना है? गति लगाना है। ठीक है, 5वें गुणस्थान में कितनी गतियाँ हो सकती हैं अथवा कौन सी गतियों में 5वां गुणस्थान हो सकता है, इस बात को आपके लिए बताना है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा 5वां गुणस्थान 2 गति के जीवों को हो सकता है। कौन कौन से? मनुष्यों को और तिरंचों को। बताओ कितनी बड़ी विशेषता बता दिया। देवों को नहीं हो रहा, जबकि इतने ऊंचाई पर रहते हैं और सब कुछ सारी चीज़ें उनके पास होती है। मनुष्यों से भी ज़्यादा धर्म कर्म करने में सबसे आगे, लेकिन फिर भी उनको 5वां गुणस्थान नहीं हो सकता है। और दूसरी ओर जानवर बेचारे ना कुछ कर सके, ना धर सके, ना उनसे कुछ होवे, लेकिन फिर भी 5वां गुणस्थान है जो है किसको हो सकता है? तिरंचों को। मनुष्यों को तो होता ही है, तिरंचों को भी हो सकता है। समझ में आ गया ना? इसमें कोई बाधा तो नहीं है। ठीक है, जो तिरंच व्रती बन सकते हैं, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य व्रत नियम संयम ले सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि चक्रवर्ती भरत का जीव अपने पूर्व भाव में शेर की पर्याय में था। ठीक है, तो शेर की पर्याय में उसके लिए अपना हो गया था, जातीय स्मरण हो गया था। जातीय स्मरण होने से उनको क्या किया था? जातीय स्मरण होने से उसके लिए जब उसने व्रत धारण किए थे, व्रत धारण करने के पश्चात वो क्या करता था? यानी सूखे पत्ते और जो कहीं गर्म स्थान का पानी अथवा झरने का पानी पी करके इस प्रकार से रहता था। इस प्रकार से अंत में उसने समाधि मरण किया था और समाधि मरण करने के पश्चात स्वर्ग में देव हुआ था। इस प्रकार की घटना जो चक्रवर्ती भरत के पूर्व भाव में कही जाती है। हम तो थोड़ी कुछ लिए, कोई बात नहीं, दे दो कोई। हम पढ़ रहे हैं। लोकांतिक देव संयमी कोई नहीं होते। स्वर्ग में संयम नहीं होता। ठीक है, स्वर्ग में संयम नहीं होता है। स्वर्ग में तो मात्र क्या होता है? सम्यक दर्शन हो सकता है, और सम्यक दर्शन के आधार पर, सम्यक दर्शन पे जो उनको होता है जिन जीवों को, सम्यक के आधार पर भक्ति आराधना करते रहते हैं। ठीक हो गया। इस प्रकार से ये समझ में आ गया ना गति का। दूसरे नंबर पे कितने इंद्रिय वालों को हो सकता है? एकमात्र पंचेंद्रिय जीवों को हो सकता है, अन्य जीवों को नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे काय।
कौन सी काय वालों को हो सकता है? त्रिस काय वालों को हो सकता है, अन्य को नहीं हो सकता है। इसके पश्चात क्या आता है? योग। कौन से योग वालों को हो सकता है? कितने योग होंगे? 5वें गुण स्थानवर्ती में कितने योग? अब ऐसा क्यों? 7 में से एक ही बचा। 5वें गुण स्थान में 7 काय जो होते हैं, 7 काय में से एक ही योग हो रहा, अन्य नहीं हो रहे। ठीक है, क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि 5वें गुण स्थानवर्ती जीवों के लिए कौन सा शरीर होगा? औदार्यक हो, व्यक्तिरक होगा, औदार्यक होगा। अब दूसरी बात है, 5वें गुण स्थान में कोई जीव का मरण नहीं होगा, तो दूसरी गति में जा नहीं सकता। जब दूसरी गति में नहीं जा सकता तो मिश्र भी नहीं होगा, खाली औदारिक बचा ना। ठीक है, व्यक्तिरक होने वाले नहीं हैं, आहारक हो नहीं सकते हैं, और कार्मण, जब मरण नहीं है तो कार्मण भी नहीं हो सकता। इसलिए 4 मन के, 4 वचन के और 1 आगे ना समझ में? क्यों? मन के 4 और वचन के 4 इतने बार बता चुके। सत्यमान, असत्यमान, उभयमान, अनुभयमान। सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन। आ गया समझ में? इस प्रकार से आगे अब वेद, कौन से वेद वालों को हो सकता है? तो तीनों वेद को हो सकता है। वेद के बाद क्या रहा? कषाय। कितनी कषाय वालों को हो सकता है? अथवा 5वें गुण स्थानवर्ती जीवों को कितनी कषाय होंगी? कौन सी? अनंतानुबंधी नहीं होंगी, अप्रत्याख्यान नहीं होंगी। ठीक है, 8 कम हो गई, 25 में से कितनी बची हैं? 17 बची। कितनी लिखी है इसमें? इस प्रकार से जानना चाहिए। समझ आ गया ना? इसके पश्चात आगे आता कषाय के बाद ज्ञान कितने हो सकते? कौन कौन से? और कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कोवध ज्ञान नहीं होगा। क्यों? पंचेंद्रिय से क्या मतलब? क्यों नहीं होंगे कुमति ज्ञान, कुश्रुत को, कुवध ज्ञान? क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव है। ठीक है, 5वें गुण स्थानवर्ती जब भी होगा तो सम्यक दृष्टि होगा, और सम्यक दृष्टि जो होगा तो उसको एक खोटे ज्ञान नहीं हो सकती। ठीक है, खोटे ज्ञान किसको होते हैं? इस प्रकार से। हाँ, आगे अब बता रहे हैं संयम। ज्ञान के बाद संयम। 5वें गुण स्थानवर्ती को कितने संयम होंगे? एक ही होगा। कौन सा? और आगे वाले नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एकमात्र 5वें गुण स्थानवर्ती, उसका तो निश्चित ही स्थान है संयम। संयम गुण स्थान भी वही है और चारत्व भी वही है। आगे बताना है संयम के बाद दर्शन। कितने दर्शन हो सकते हैं? कौन कौन से? ठीक है, ठीक इस प्रकार से कितने दर्शन? 3 प्रकार के दर्शन हो सकते हैं। दर्शन के पश्चात क्या रहा? लेस्या। कितने लेस्या होगी? कौन कौन सी? जो शुभ लेस्याएं होती हैं, अशुभ लेस्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर जानना चाहिए। आगे अब क्या आता है? लेस्या के बाद भव्य और अभव्य। कैसा होगा? अभव्य नहीं हो सकता। क्यों? हाँ, ठीक है। भव्य के बाद सम्यक तो कितने हो सकते हैं? 5वें गुण स्थानवर्ती के लिए सम्यक तो कितने हो सकते? कौन कौन से? ठीक है, उपसम, वेदक और छायक। 3 प्रकार के सम्यक हो सकते हैं। इसके पश्चात संज्ञा। संगी होगा कि? ठीक है, असंगी को सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता, तो संयम तो हो ही नहीं सकता है। संगी के बाद आहारक होगा कि अनाहारक? अनाहारक क्यों नहीं होगा? हाँ, 5वें गुण स्थान में किसी जीव का मरण नहीं होता तो विग्रह गति नहीं बनता। जब 5वें गुण स्थान में अगर कोई त्यागी वृत्ति होते हैं, अगर उस समाधि मरण करते हैं तो उनको फिर उनका समाधि नहीं कहलाती क्या? 5वें गुण स्थान में समाधि होती कि नहीं? 5वें गुण स्थानवर्ती जो त्यागी वृत्ति उनकी समाधि होती है, तो यहाँ कहते हैं मरण नहीं होता। पैसा कैसे हो गया?
हाँ, तो सम्यक दृष्टि से तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि जो व्रती देश व्रती पांचवें गुणस्थान व्रती है तो मरण कर, तो मरण तो होता ही है ना उनका, और मरण करके हम दूसरी गति में जाते हैं, तो यहाँ पर मना कर रहे हैं, वो होता नहीं है। ठीक है, तो कोई भी हो, चाहे पांचवें गुणस्थान वर्ती हो, चाहे छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती हो, जब उनका मरण होता है तो मरण होने के पश्चात जब यहाँ से जीव जाता है तो कहाँ पर, वो चौथे गुणस्थान में आ जाता। ठीक है, आठवें वाला होगा तो भी चौथे में आ जाएगा, 10वें वाला होगी तो भी चौथे में आ जाएगा, 5वें वाला तो होता ही है। यानी जब विग्रह गति में जब जाता है तो उस समय पर मात्र चौथे गुणस्थान वाला ही जा सकता है, और ज़्यादा ऊपर के नहीं होते हैं। ठीक है, मरण उसका भले ही 5वें गुणस्थान में हो, मुनि महाराज का भी मरण हो, तो जब विग्रह गति आएगा तो चौथा गुणस्थान हो जाएगा। इस प्रकार से इसको मरण नहीं माना गया। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से? चलो, तो आहारक है मतलब मरण 5वें गुणस्थान में जब होगा और जब आगे बढ़ेगा तो दूसरी गति में जब जाएगा तो 5वां गुणस्थान के हिसाब से गिर करके चौथे में आ जाएगा। ठीक है, हैं? हाँ, अब वही तो हम समझा रहे हैं। मरण नहीं माना का मतलब है वहाँ पर 5वें गुणस्थान में मरण होने के बाद जब विग्रह गति होगी तो चौथा गुणस्थान हो जाएगा, इसलिए कह दिया कि 5वें गुणस्थान में मरण नहीं होता। ठीक है, ऐसा। आगे आहारक के बाद गुणस्थान कितने? कौन सा? संयम संयम देश, हाँ संयम संयम, जो पहले संयम पढ़ा था ना, इसके 3-4 नाम आते। संयमा संयम, संयता संयत, देश व्रत, ठीक हो गया, और अणुव्रत। ठीक है, 3 प्रकार के हाँ पर्यायवाची नाम है। आगे बताना है जीव समास। तो जीव समास कितने हो सकते हैं? एकमात्र संगी पंचेंद्रिय, पर्याप्ति, पूरा पर्याप्ति ही होता। पर्याप्ति के बाद प्राण कितने? संज्ञा कितनी? 4 संज्ञाएं होंगी। उपयोग कितने होंगे? 3 ज्ञान और 3 दर्शन। ध्यान कितने हो सकते? ठीक है, ध्यान कितने हो सकते हैं? 4 आर्ष ध्यान हो सकते हैं, 4 रौद्र ध्यान हो सकते हैं, और 3 धर्म ध्यान हो सकते हैं। इस प्रकार से कितने हो जाएंगे? 11 ध्यान हो सकते हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? आश्रव कितने हो सकते हैं? अब आश्रव को कहाँ पर हिसाब लगाना है? आश्रव को पूरे कितने होते? 57। उसमें सबसे पहले योग कितने? मिथ्या तो पूरे कम हो गए 5। योग कितने कम हुए थे? 15 में से 9 हुए, 6 कम हो गए। 6 और 5 11 कम हो जाते हैं। कसाई कितनी कम हुई थी? 8 कम हो गई। अनंतानुबंधु अप्रत्याख्यान 8, कसाय कम हो गई। कितने हो गए? 11 और 8 19। ठीक है, इस प्रकार से 19 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे? 37 होते हैं। ठीक हो गया? कितने हो रहे हैं ना? योग 9 अवृत्ति, अच्छा 1 अवृत्ति भी कम हो गई। ठीक है, 1 अवृत्ति कौन सी कम हो जाती है? क्योंकि देशव्रती बन गया ना, तो देशव्रती बनने से 1 अवृत्ति कम हो जाती है। कौन सी? त्रिस हिंसा का त्याग। ठीक है, इस प्रकार से तो कुल मिला के कितने बचते हैं? 37 प्रकार का आश्रव हुआ करता। समझ आ गया ना? आश्रव की बात क्या आता है? जाति। जाति कितनी होती? जो पंचेंद्रिय संबंधी है, नहीं, दो गतियों की आएंगी मात्र। 2 गति कौन सी? मनुष्यों की और तिरंचों की। मनुष्यों की कितनी और तिरंचों की कितनी? 4 लाख। 14 और 4 18। ठीक है, इस प्रकार से जाति जानना चाहिए। जाति की बात क्या आता है? कुलकोटि। तो कुलकोटि कितनी होंगी? इसमें भी मनुष्यों की और तिरंचों की। मनुष्यों की कितनी? 14। तिरंचों की कितनी? 43.5। ठीक है, कुल मिलाकर कितनी हो जाती हैं? तो 57, 57.5 लाख कुल कोटि इस प्रकार से हुआ करती। समझ आ गया ना? इस प्रकार से
कसाय अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, देशवृत्ति हो गया ना, तो देशवृत्ति के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान 4 4 8 कसाय कम हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपने यहाँ पर ये जो 5वां गुणस्थान देशवृत्त गुणस्थान, ये समझ में आ गया ना सभी के लिए। ठीक है, अब क्या करना, और किसी ने के लिए कोई जो चीज़ इसमें नहीं समझ में आई हो, आगे पीछे समझ में नहीं आई हो, उसको पूछ सकते तो हम उसको बता देंगे। अभी तक जो पढ़ा है इतने दिनों में किसी भी चीज़ को समझ में नहीं आया तो बोला। कल वाला क्या, चौथे गुणस्थान का, चलो चौथे गुणस्थान का रिवीजन करो, हम पूछते चले जा रहे हैं, बताएंगे। चौथे गुणस्थान में गति कौन कौन सी, इंद्रिय कितनी, इंद्रिय 5, 1 पंचेंद्रिय, काय कितनी, 1 तिरस्काय, योग कितने, कौन से कम हुए, योग के बाद वेद कौन से, कौन से, कसाय कितने, कितनी हुई, 21 कसाय। ठीक है, कसाय के बाद ज्ञान कितने, कौन से, ठीक हो गया। इस प्रकार से मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। यहाँ पुनः फिर वही प्रश्न आ गया, ये कुमति कुशुद्ध कुवधि क्यों नहीं होंगे। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव होते हैं उनको कौन से होते, सुज्ञान होते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीवों को ज्ञान होते हैं। ठीक है, ये चाहे वो इंद्रिय कोई भी हो, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक कोई भी जीव हो, इस प्रकार से सुज्ञान और कुज्ञान दोनों प्रकार के ज्ञानों में मिथ्यात्व को कुज्ञान और सम्यक्ति को सुज्ञान होते हैं। समझ में आ गया। आगे ज्ञान के बाद संयम कितने, एकमात्र चौथे गुणस्थान में संयम नहीं होता है, इस प्रकार से पूरा असंयम हो गया। 5 के बाद है संयम के बाद क्या आता है, दर्शन कितने, तो अभी दर्शन भी हो जाएगा, हैं, हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या है, अवधि ज्ञान क्या है, अवधि दर्शन कैसे होगा, होगा क्या है, क्यों होगा, तो बताओ, स्पष्ट करके बोलो ना। सम्यक दृष्टि जीव है तो उसको अवधि ज्ञान होता है। कौन सा अवधि ज्ञान होगा, सु अवधि ज्ञान होगा कि कोवधि ज्ञान होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, हमने पहले बताया था सु अवधि ज्ञान के पहले दर्शन होता। ठीक है, सु अवधि ज्ञान के पहले दर्शन होता, कु अवधि ज्ञान के पहले दर्शन नहीं होता। इसलिए सु अवधि ज्ञान हो रहा तो दर्शन हो जाएगा, इस प्रकार जानना। आगे आते दर्शन के बाद लेस्या कितनी, कौन कौन सी, कौन कौन सी, ठीक है। लेस्या के बाद आता भव्य अभव्य, संयुक्त कितने होंगे, कौन कौन से, आपको कितने संयुक्त हो सकते हैं, छायक हो जाएगा। ठीक है, छायक संयुक्त किसको होता है, नहीं, मनुष्यों को हो सकता है। जो राजा श्रेणक था वो केवल ज्ञानी थोड़ी था, छायक संयुक्त प्राप्त किया था ना। लेकिन विशेषता क्या है, तीर्थंकर के पादमूल में होगा, समूसरण में होगा, और उत्तम संगणन का धारी होगा, उनको ही हो सकता है। हीन संगणन के धारी को और तीर्थंकर के समूसरण के अभाव में नहीं हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से संगी असंगी कौन से हो सकता, आहारक अनाहारक दोनों हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस गुणस्थान में मरण होता है, इसलिए दोनों। गुणस्थान कितने, अविरत, हाँ अविरत सम्यक, तो इसमें सम्यक तो नहीं लिखा। आगे जीव समास, संगी पंचेंद्र, ये पर्याप्ति, उसके पश्चात पर्याप्ति के बाद आ रहा प्राण, संज्ञा,
उपयोग और उसके पश्चात ध्यान कितने, इसलिए 10 होंगे। ध्यान के बाद आश्रव कितने होंगे, कौन से कम हुए, 5 मिथ्यात्व कम हो गए, 2 योग कम हो गए और 4 कसाय कम होने पर 46 बचते हैं। और जाति कितनी होंगी, पंचेंद्रिय संबंधी और उसके पश्चात कुलकोटि कितनी, 108 लाख कुलकोटि इस प्रकार से होती हैं। इस प्रकार से अपना प्रकरण यहाँ पर पूर्ण हुआ। और उसके पश्चात आगे और जो है इस विषय को आगे देखते हैं। बोले महावीर भगवान की